गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 10वें चैप्टर जीने की कला का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, जिनका जन्म सन 1885 में हुआ था और निधन सन 1958 में। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की आवश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो, न दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में ले आए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लोग जो है वह सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम जो है वह तो खुद जीना है। सबसे आसान और सरल काम जो है वह है मर जाना। और लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? तो सबसे मुश्किल काम है जीना, जीने की कला, जीने को हंसी खुशी में काट देना। यानी कि जीवन जीना जो है वह सबसे मुश्किल काम है। जिसने भी इस मुश्किल को हल कर लिया, उसने अपना जीवन जो है वह आसानी से जी लिया। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो लेखक के अनुसार, यानी कि लेखक का यह मानना है कि प्राचीन चीनियों जो थे उन्होंने जीवन की समस्या को सही तरीके से जो है वह समझा था। उनके अनुसार जो है दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो खुश रहता है वह व्यक्ति जो है वह सबसे सुखी होता है, वह सबसे बुद्धिमान है।
अगर अपने संसार ही की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। तो लेखक जो है उनका मानना है, उनका मत है कि मनुष्य जो है उन्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में जो है वो खुश रहने की कला सीख लेनी चाहिए। और कहते हैं कि विश्वास कीजिए कि जिसने जीवन की यह महान जो कला है, जिन्हें की हमेशा प्रसन्न रहने की यह सीख लिया है, इसके बाद उससे किसी भी सवाल की जरूरत नहीं है, उसे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और उसे अगर जीने की सही तरीके से हंसी खुशी जीने की कला यदि किसी व्यक्ति ने सीख ली है या हमने सीख ली है जीवन में, तो हमें और कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हर हाल में खुश रहने की कला सीख ली है वो खुद तो खुश रहेगा, लेकिन दूसरों को भी हमेशा वो खुश जो है वह करता रहेगा। वो किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं आने देगा। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आपबीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें जो एक फ्रांसीसी लेखक है जिन्होंने अपने आपबीती में एक वाक्य लिखा है कि खुश रहना केवल हमारी जरूरत नहीं लेकिन हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, यानी कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव जो है वह सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे आसपास वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लेखक कहते हैं कि या तो ये कहिए कि हमारा सुख दुख जो है वो सिर्फ हम ही इस बात से हम ही सुखी या दुखी नहीं रहते, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को जो है उन्हें भी जो है वह सुखी या दुखी करते हैं। यानी कि यदि हम उदास हो गए तो हमारे आसपास के व्यक्ति जो है उनके जीवन में भी उदासी छा सकती है, वो भी उदास हो सकते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास है। यानी कि हमारा यही कर्तव्य हमेशा रहना चाहिए कि ना ही हम उदास हो और ना ही हम जो है वह दूसरों को उदास करें या उदास होने दे। हमारा जीवन एक शीशाघर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारा घर जो है वह एक शीशाघर है, यानी कि जीवन एक शीशाघर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय जो है वह सैकड़ों आईनों में जो है वह पड़ता है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो एक शीशाघर की तरह है। जिस तरह शीशे घर में जाने पर एक साथ सैकड़ों प्रतिबिंब जो है वो शीशों पर पड़ते हैं, वैसे ही
हमारे साथ के जो लोग हैं उन पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर एक चेहरे पर छाया आ गई तो वह सैकड़ों चेहरों पर आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हम उदास हो गए तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वह भी उदास हो जाएंगे। हम जो इस समाज में जो आदमी है, यानी कि जो व्यक्ति है, उनका जीवन जो है वह उनका व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन उनके साथ कई सारे व्यक्ति जो है वह जुड़े होते हैं। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती हैं, वैसे ही हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश कर सकते हैं और उसी तरह हम उदास होकर हजारों लोगों को उदास भी कर सकते हैं। अब दूसरों को खुश देखकर हम खुश होते हैं। यदि मान लो कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन यदि आपके आसपास के लोग जो है वो उदास है, उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, तो आप जो है खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि आप खुद खुश रहकर दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर आप खुद भी खुश हो सकते हैं। यानी कि हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती जब तक हमारे आसपास के लोग जो है वह खुश ना हो। और यदि हम उदास है लेकिन हमारे आसपास के लोग जो है वह खुश है, तो हमारी उदासी जो है वह भी दूर हो सकती है। यानी कि व्यक्ति जो है उनका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है, उनसे और लोग भी प्रभावित होते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। तो यह लेखक कहते हैं कि अजीब बात है कि धर्म और फिलॉसफी ने हमें सदाचार, अच्छा आचरण करने की और जीने की समस्या को जो है वो हल करनी चाहिए, हमारे सारा अच्छे आचरण से। लेकिन यह बात जो है वह तीनों पर उल्टी हो जाती है और यहाँ पर लोग समझा जाता है कि व्यक्ति जितना जो है वह दुखी है, उनका चेहरा जितना उदास है, वह उतना ही ज्यादा धार्मिक है, फिलॉसफी है, साफर है और सदाचारी है। यानी कि आज हमने यह मान लिया है कि जो व्यक्ति जो है वो ज्ञान और पवित्रता दोनों उसी व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति जो है उनके जीवन में दुख होता है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सके, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि हम जो है वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर या कुछ सोच विचार कर इस बड़ी जो समस्या है उसे सुलझा नहीं सकते। जिन गुत्थियों को दुनिया ने सैकड़ों सालों से, कई वर्षों से जो यह उलझन चली आ रही है उन्हें नहीं सुलझा सकते, उसे हम कुछ दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर इसे हम हल नहीं कर सकते। यदि हमें, मगर यह भी मानना पड़ेगा कि यह भी सत्य है कि आखिर इस सत्य से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते, नहीं मना कर सकते कि एक भक्त, एक साधु और एक फिलॉसफर
इनका सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते। यानी कि जो प्रकृति का जो चित्र विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया है, उसमें हम यह सूखा हुआ चेहरा लेकर नहीं जो है वह उसमें नहीं बैठ सकते। जिस चित्र में चमकता हुआ सूरज, यानी कि जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा और झिलमिलाते हुए तारों, वृक्षों की हरियाली जो है, और यह सारी चीजें जो वहां पर नहीं होगी। वहां हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष यानी कि छाती में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यानी कि लेखक का कहना है कि हम जो है वह वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहां बुझे हुए दिल और सूखे चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है। तो प्रकृति में कौन सा व्यक्ति जो है वह बैठ सकता है? तो जो वृक्ष में यानी कि अपनी छाती में एक दमकता हुए दिल रखता हो, चेहरे पर हमेशा जो है वह चमकती हुई आंखें रखता हो, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छांव में तारों की तरह चमक कर, और फूलों की यानी कि हमेशा जो व्यक्ति जो है हंसता रहता है, दूसरों को हंसाता है, जो बुझे हुए दिल यानी कि मुरझाए हुए चेहरे के साथ जो है वह व्यक्ति जो है वह इस प्रकृति की जो तस्वीर विश्वकर्मा ने बनाई है उसमें नहीं बैठ सकता। लेकिन कौन सा व्यक्ति बैठ सकता है? तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिनकी आंखों में चमक होती है। तो वह व्यक्ति जो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह व्यक्ति जो है वह इस प्रकृति की चित्र में बैठ सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जीने की कला यानी कि हमें जीवन जीने में क्या करना है कि हमेशा खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। यदि हमने यह कला खुश रहने की सीख ली तो हमारा जीवन जो है वह सबसे आसान जो है वह बन जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा 10वां चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।